कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता रहा रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मेरे करीब आती गई, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई ये मंजिल मेरा हौसला देखकर। तो रसगुल्लों, अगर आपको भी आपकी मंजिल चाहिए तो भाई साहब अपने अंदर एक जोश और जुनून जगाना होगा, तभी आप उस हौसले को बुलंद करके किसी भी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक इसको भी अपन देख लेते हैं, पहले चैप्टर का ही है। तो आज का जो टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। छोटा सा डेरिवेशन है, 3 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही प्यारा सा है। तो चलिए इसको हम बहुत ही प्यारे से तरीके से सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां से ध्यान से समझना, कह रहा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालना है। तो यहां पर देखिए एक डायग्राम जो है, पहले उसी को अच्छे से समझ लीजिए, पूरी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे रसगुल्लों, हम मान लेते हैं कि एक आवेश, ठीक, यहां पर कोई बिंदु O है, ठीक, और O से यहां O पर हमने यहां पर एक आवेश रख दिया, क्या रख दिया, Q, ठीक है ना, एक आवेश Q रख दिया, और यहां से R दूरी पर मान लेते हैं क्या है, इसकी जो डिस्टेंस बच्चों वो R है। R दूरी पर एक बिंदु हम यहां पर P मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि यहां पर क्या है, प्लस Q नॉट, मान लेते हैं ये प्लस Q आवेश है, वहां पे Q नॉट है, ठीक। और इसी बिंदु पर यहां पर मान लेते हैं जो बल लग रहा है भाई साहब F है, और इसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो ये रहा थोड़ा आपको मानना, जो मानने जानने वाली चीजें होती हैं वो लिखेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से समझना। तो लिखना है, बहुत थोड़ा सा लिखना है, ज्यादा नहीं। लिखेंगे कि माना, ध्यान से समझना बच्चों, कि माना एक आवेश क्यों बिंदु O पर रखा है, ठीक, रखा है, यहां पर बिंदु O पर रखा है। फिर लिखेंगे कि इससे बोले तो बिंदु O से, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है। बात समझ में आई बच्चों, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक, जहां पर क्या है, Q नॉट आवेश रखा है, Q नॉट आवेश रखा है, ठीक, Q नॉट आवेश रखा है। फिर इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, यानी E का मान क्या है, ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि माना माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो K है, यानी K परावैद्युतांक वाले माध्यम में ये रखा है। तो लिखेंगे कि माना माध्यम का परावैद्युतांक K है, परावैद्युतांक K है। देखिए ये सब जरूरी है बच्चों, ठीक। आप बहुत ज्यादा मतलब शॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्टली यहां से शुरू कर दीजिए, नो। ये मानने जानने वाली चीजें हैं कि भाई क्या है, माना क्या है, एक प्लस Q जो आवेश है वो क्या है, बिंदु O पर रखा है। अब इससे यानी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों, P है, और इस बिंदु पर Q नॉट आवेश रखा है, और इस बिंदु पर ही हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और माना माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, K है, यानी एक ऐसे माध्यम में ये आवेश रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। तो अब यहां से हम बच्चों लगाएंगे कूलाम के नियम से, ठीक, लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, ठीक। कूलाम का नियम क्या कहता है, आपको पता होगा, ये इसको बता चुके हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K, क्योंकि K परावैद्युतांक है रख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
होता है क्या, Q यानी Q इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, क्योंकि Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ Q1 के स्थान पे Q है और Q2 के स्थान पे Q नॉट है, तो यहाँ पे Q इंटू क्यू नॉट हो गया, नीचे आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया बच्चों F बराबर यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाता है, कूलाम का नियम। अब चूंकि देखिए कल ही बताया जिस बारे में बात कर रहे हैं उसमें, चूंकि क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्या लिखे हैं भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता के लिए फार्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर F अपान क्यू नॉट। कल ही इस पर चर्चा किया था हमने। ठीक, E बराबर F अपान क्यू नॉट होता है बच्चों, ये चीज है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वही चीज। ठीक, तो यहां से लिखेंगे, इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 दे देंगे या कुछ भी कर लेते हैं। तो लिखेंगे F का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रख दीजिए जो F का मान है। ठीक, तो ये हो जाएगा E बराबर, क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर देखो F का पूरा वैल्यू ये हो जाएगा यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या हो जाएगा, Q इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेन बटे नीचे क्या है, Q नॉट है, ये बराबर में इधर थोड़ा लिख देते हैं। ये अब यहां से ये ओहो क्या काट रहे हैं भाई, गर्मी में दिमाग भी नहीं काम कर रहा है, तो ये क्या है, कट जाएगा, है ना। बात क्लियर बच्चों, यहां से ये चीज हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद बचा केवल Q अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये बच जाएगा। अब चूंकि देखो, चूंकि क्या यहाँ पे K बराबर 1, ठीक है ना, क्योंकि निर्वात के लिए क्या होता है बच्चों, निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए क्या, K बराबर 1 रख देते हैं। जब K बराबर 1 रख देंगे तो ये जो फार्मूला है वो भाई इसके स्थान पे 1 रख देंगे, तो ये फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ये Q अपान आर स्क्वायर, क्योंकि K के स्थान पे 1 रख देंगे। निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है, इसीलिए यहां पर हमने क्या, K बराबर 1 रख दिया। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक या फार्मूला। ठीक, आई थिंक इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता है, और अच्छी तरह से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो टेंशन नहीं लेना बबुआ, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ इस चीज में प्रॉब्लम है। ठीक, बाकी अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कर देना। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक, एक एक टॉपिक को हम साथ लेकर चल रहे हैं, अब टेंशन नहीं लेना है, इसको अच्छे से नोट्स बनाते चलिए। ठीक।